हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल। मैथ्स कर रहे हैं हम सब। चैप्टर 4 चल रहा है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज उसकी एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे आपकी के चैनल मैथ्स विद रुचि में। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। तो आज हमें करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ कर कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो एक भारतीय साइंटिस्ट श्रीधराचार्य ने दिया था। इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये हम कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, जहाँ पे a, b और c जो यूजुअल हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वही इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसी में बी, ये बी टर्म हो गई और ए और सी वही सब टर्म्स है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, राइट। तो अब इससे आपको दो मिलते हैं रूट्स या दो ज़ीरोज़ मिलते हैं। आपने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक जितने भी जो फार्मूलाज होते हैं उसमें आपको मैक्सिमम 2 ज़ीरोज़ मिल सकते हैं। पॉलिनॉमियल्स में आपने ही समझा था, तो इसी में आपको यही देखो 2 ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। कहाँ से डिफ्रेंशिएट होगा, ये जो बीच में प्लस माइनस है। ठीक है, एक में वैल्यू आपकी प्लस होगी और एक में वैल्यू आपकी माइनस होगी, राइट। यहीं से आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी एक्स की, या दो रूट्स मिलेंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सेकेंड रूट आपका हो जाएगा माइनस बी, अब प्लस की जगह यहाँ पे माइनस, बस इतना ही चेंज है, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू आपकी कहलाती है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो अब अगर हम इसे डी लिखते हैं तो हम शॉर्ट में इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं, या वैल्यूज़ ऑफ एक्स को कैसे लिख सकते हैं, या हम रूट्स को कैसे लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस डी बाई 2a, और माइनस बी, अब प्लस की जगह आ जाएगा माइनस रूट डी 2a। ठीक है, अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, ये इसकी इंपॉर्टेंस और क्या है, ये आपको डिस्क्रिमिनेंट को चेक करके आपको ये पता चल जाता है कि क्या आपको रियल रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, या रूट्स मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, जितनी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो रूट्स हैं वो मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं, 2। मैक्सिमम रूट्स आपको कितने मिल सकते हैं, 2। ये हमने पॉलिनॉमियल्स में देखा था। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 रूट्स हैं, तो ये दो रूट अलग अलग भी हो सकते हैं। एक एक्स की वैल्यू दो अलग अलग भी आपको मिल सकती हैं, सेम एक्स की वैल्यू भी आपको मिल सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि एक्स की आपको कोई वैल्यू ही ना मिले, उसका कोई सोल्यूशन ही ना निकले। तो ये आप किससे बता सकते हैं, ये आप बता सकते हैं सिंपली, पूरा आपको सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर डी को चेक करेंगे, ठीक है, आप डी को पता करेंगे तो आपको नेचर ऑफ रूट पता लग जाएगा। कैसे नेचर ऑफ रूट हमें पता लगता है कि भाई अगर डी, इफ़ वैल्यू ऑफ डी इज़ ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा है तो आपके पास में 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे, यानी आपको 2 रियल रूट्स मिलेंगे और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। रियल रूट्स क्या होते हैं, हमने 9th में रियल नंबर्स पढ़े थे। इनफैक्ट इस साल भी हमने फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। ऑल इर्रेशनल और रैशनल नंबर्स आर रियल, और रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स आर रियल। ठीक है, यानी आपका कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर्स आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो आपको 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं। तो डी कब, जब डी 0 से बड़ा हो, और इसका मतलब क्या है, व्हेन डी की वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर आपको डी पॉजिटिव मिल रहा है तो आपको 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। ठीक है, तब आप इसका क्या हो जाएगी, आपकी अल्फ़ा और बीटा से आप जीरोज़ को या रूट्स को डिनोट करते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। इफ़ डी इज इक्वल टू 0, अगर डी 0 है तो क्या हो जाएगा, आपको 2 रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे, यानी आपके दोनों रूट्स की वैल्यू इक्वल होगी, सेम होगी। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा माइनस बी प्लस माइनस, क्योंकि डी 0 हो गया तो रूट 0 डिवाइडेड बाई 2a, तो ये तो 0 रह गया, तो आपका जो रूट आएगा वो माइनस बी अपॉन 2a, यानी आपको x की 2 सेम वैल्यू मिलेंगी। अब इंटरेस्टिंग थिंग इज़ इफ़ d इज़ लेसर देन 0, यानी d जो है वो कोई नेगेटिव नंबर है।
लेस देन ज़ीरो यानी कोई नेगेटिव नंबर है, माइनस में आपका आ रहा है, तो आपको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। वो आपका कैसा नंबर हो जाता है? इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इज़ इट क्लियर टू यू? अगर डी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है, या लेस देन ज़ीरो का मतलब है नेगेटिव, और ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, डी ज़ीरो आ रहा है तो रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे, और डी लेस देन ज़ीरो है तो आपको रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब पॉजिटिव नंबर, डी की वैल्यू पॉजिटिव, लेसर देन ज़ीरो यानी डी की वैल्यू नेगेटिव। क्लियर? तो ये बस इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज 4.3 करनी है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक करिए, आपके फ्रेंड्स के साथ में, क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, और 10th क्लास का पूरा मैथ्स करने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, मैथ्स विद रुचि को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।